हमारे लिए हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब हम आज इस समय प्रार्थना में बैठे हैं तो हम बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना, अपनी आवश्यकता के लिए प्रार्थना, नाश होने वाली के लिए आत्मा के लिए प्रार्थना और हमारे देश की सुख शांति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इस प्रार्थना के समय में हम अपने पिता से जब प्रार्थना करते हैं, अपने खुदा से जब प्रार्थना करते हैं, उस पिता को हम सम्मान देते हुए प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। जैसे उसके पद 25, 24 से 34 पद में लिखा है, तुम हमारी शारीरिक चिंता, शारीरिक बातों की ध्यान, शारीरिक चीजों की चिंता न करना। इस समय जब तुम पिता से बोलोगे, है ना, खुदा से बातचीत करोगे, उस समय तुम्हारी पिता तुमको तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है मांगने से पहले ही परमेश्वर जानता है, वो तुमको वो तुमको जरूरत हो, तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करेगा। इसलिए हमें अन्य और बातों के लिए ज्यादा बकबक करने की आवश्यकता नहीं और ज्यादा चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, अन्य लोगों के समान अपने मन को कपट से एकाग्र करने के लिए नहीं। लेकिन जब हम प्रार्थना करें, इस स्वर्गीय पिता की बातें आती है, पिता से जब हम प्रार्थना करते हैं, पिता को यह प्रार्थना से देखिए, हम इस प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी शब्दों के द्वारा, कई बातों के द्वारा, कई बार हो सकता है परमेश्वर का अपमान हो सकता है, उसकी हमारी शब्दों के द्वारा कई का बातों से उस परमेश्वर का नाम अपवित्र माना जा सकता है। इसलिए हमारी शब्दों को, हमारी बातों को, हमारी ध्यान को हमें परमेश्वर के साथ क्या बोलना, कितना प्रार्थना करना है और क्या क्या करना है, इसको हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर वचन में लिखा है, तुम क्या बोलने से प्रार्थना के वक्त में जब तुम्हारे ऊपर आत्मा आएगा, परमेश्वर की बातें आएगी, प्रभु की आत्मिक एक सामर्थ आएगा और परमेश्वर का आत्मा जो है तुम्हें आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाएगा। आमीन, आमीन। हमें हर बातों को परमेश्वर अगुवाई करना सिखाएगा। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर हमें यही बात सिखाता है कि हम अपने स्वर्गीय पिता जो पवित्र है ना, उस पवित्रता में, इसलिए इस बातों जब आराधना जब हम करते हैं, प्रार्थना जब करते हैं, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करें, है ना। उसके जब हम अपनी इन पहली बातें हैं, जैसे हमारी पिता क्या करता है, शारीरिक जीवन से हमसे प्रेम करता है, तो हम भी प्रेम करें, खुदा से प्रेम करें। दूसरी बात है कि वो हमारी शारीरिक चिंता करता है। आज हम परमेश्वर के लिए अपने आप को हम दे दे, क्योंकि हमारी शरीर की चिंता परमेश्वर करता है, हमारी शरीर की ध्यान करता है और हमारी शरीर को, प्राण को और आत्माओं को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस धरती पर शरीर के रूप में भेजा और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। तीसरी बात की वो हमें एक संगति, एक घनिष्ठता का स्वागत करता है, जिससे कि आज हम एक जेम्स प्रेयर टावर में एक संगति, आज अलग अलग क्षेत्र से आप लोग हो, अलग अलग माध्यम से हो, अलग अलग जगह में हो, आज हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर आज इस प्लेटफॉर्म में सुबह के प्रतिभर हर एक सुबह के समय में हम एक संगति के साथ बैठते हैं। परमेश्वर हमारी ये घनिष्ठता, ये संगति, ये फेलोशिप को परमेश्वर स्वागत करता है। आमीन, आमीन। परमेश्वर आदर करता है। यस। परमेश्वर आपका सम्मान करता है। इसलिए हम इस प्रेयर टावर के माध्यम से जब हमेशा प्रभु के दास बोलते रहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, वीडियो ऑन करें और एक साथ बैठकर हम फ्रेश होकर एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे के साथ मिल करके, एक दूसरे के साथ आनंद के साथ हम परमेश्वर के समीप जाएं, खुदा के समीप जाएं और वो परमेश्वर हमको देखे, वो परमेश्वर हमारा स्वागत करे, वो परमेश्वर हमको जब ग्रहण करे और हमको अपनी आशीषों जो हम प्रतिदिन मांगते हैं परमेश्वर हमको दे। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे भाइयों, हम जब मांगते हैं खुदा से कि वो परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को जानता है, आमीन, आमीन। हमारा स्वागत करता है
और हमारी मदद करता है। और ये संगति के द्वारा हमारी एक प्लेटफॉर्म बनती है, एक झुंड बनती है, और हम इसके माध्यम से हम परमेश्वर की आराधना तक पहुंचते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचते हैं, और हम अपनी जरूरतों को, अपनी बातों को परमेश्वर के पास रखते हैं। परमेश्वर आज की सुबह हमारी हर इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। दूसरी बात, पिता के रूप में दूसरी बात, पहली बात, जब हमारी पिता हर एक चिंता करता है, हम अपनी शरीर की सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए, पर आज हम इस जीवन को आदर करते हुए प्रार्थना करें। दूसरी बात, पिता के रूप में परमेश्वर का यह अर्थ नहीं कि पार्थिव पिता समान सब कुछ सह लेता है ना, अपने बच्चों में या उनका सुधार ठीक से नहीं करता। परमेश्वर पवित्रता का पिता है, जो पाप का विरोध करता है, वह बुराई को नहीं सहता। उनमें भी जो उसे पिता कहते हैं, उसका नाम पवित्र माना जाए, है ना। आज जो हम बोलते हैं, पिता जो बोलते हैं, अपने शब्दों के द्वारा पिता परमेश्वर करके हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए एक शारीरिक पिता, एक पार्थिव पिता के समान वह नहीं है। मैंने 3 पिता के बारे में बोल रहा था। पहली पिता परम पिता, दूसरा पिता कर्म पिता, और तीसरा पिता धर्म पिता। जो ये परम पिता इन दोनों पिताओं से, इन दोनों बापों से, इन दोनों अगुओं से अलग है, और वो पवित्र है, वह सर्वव्यापी है, वह सर्वशक्तिमान है, और वो आदरणीय है। इसी प्रकार की वो सम्मान करता है, हमारा आदर करता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी करें और कुछ भी बोले वो हमारा बात को सह लेगा, इसलिए पाप का विरोध करता है ना। इसलिए उसे मूसा ने, प्रभु ने 10 आज्ञा में से तीसरा आज्ञा खुदा ने दिया कि तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना, अपने होठों से अनर्थ रूप में नहीं लेना। कई बार हम कुछ भी करते हैं, अपने पिता को आज उन अपने गलतियों में हम लोग कई बार डाल देते हैं, अपनी शब्दों में हम पिता को, हर बातों में हम लोग क्या करते हैं, पिता को हम हर चीजों में अपने परमेश्वर को डाल देते हैं, अपनी बात अपनी कर्मों के द्वारा भी। इसलिए उन सावधानी होना है कि हम अपने पिता करके जो अपने शब्दों से बोल रहे हैं, वो शब्दों में भी परमेश्वर का नाम पवित्र होना है, परमेश्वर का आदर होना है। इसलिए सब कुछ सह लेता है, यह नहीं है कि बच्चों का व उनका सुधार ठीक से नहीं करता, यह भी बात नहीं है। परमेश्वर पवित्रता का पिता है, वो इसलिए जो पाप का विरोध करता है, जो आप में और मुझ में कई बार होती है, इन शब्दों में होती है, इन होठों में होती है। इसलिए परमेश्वर के दास दाऊद भी बोलता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरी छली जीभ को आज शुद्ध कर, मेरे होठों को शुद्ध कर, क्योंकि इस जीव के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा बहुत सी पाप होती है। इसलिए आप मुझे अपने शब्दों के द्वारा आशीषित कर कि मैं आपको महिमा अच्छी आत्मा और सच्चाई से कर सकूं, और व्यवस्था के द्वारा कर सकूं। इसलिए मेरे भाइयों, परमेश्वर का हम जब आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम अपनी शब्दों को, अपनी इन बातों को हम ध्यान दें, और हम अपने पिता करके प्रार्थना कर रहे हैं, उस पिता के शब्दों में भी हमारा सम्मान के साथ एक पवित्र माना जाए, पिता की नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। तीसरी बात, स्वर्गीय पिता होने के नाते वो हमें ताड़ना भी दे सकता है, वो हमें आशीष भी दे सकता है, वो हमें दोनों दंड भी दे सकता है, आशीष को रोक सकता है, आशीष को या दे भी सकता है। बाइबल में एक बात लिखा है, वह दया जिस पर मैं करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उस पर मैं अनुग्रह करूंगा। इसलिए वह दे सकता है या रोक सकता है। उसके बाद न्याय व दया के से काम कर सकता है। वह अपने बच्चों को क्या प्रतिक्रिया देता है, हमारे विश्वास और आज्ञाकारिता पर निर्भर कर सकता है। तीसरी बात कि हम अपने जीवन के द्वारा
परमेश्वर की आशीष पाने के लिए हम जब प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के प्रति हम कितना विश्वास योग्य हैं और कितना आज्ञाकारिता में हैं। इसीलिए इस आशीष व श्राप या दंड के विषय में प्रभु यह बात कहता है, एक शारीरिक पिता होने के नाते हम पर ताड़ना करते, उसी प्रकार एक आत्मिक पिता होने के नाते भी हमको शारीरिक दशा में, आत्मिक दशा में, दोनों में हमको आशीषित करता है और हमको समय पर दंड भी देता है, समय पर हमको ताड़ना भी देता है। लेकिन एक प्रतिक्रिया हमारे पास रखता है परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा, इन प्रार्थना के द्वारा। जब हम गलती हमारे से होती है, उसके बाद उसमें भी परमेश्वर एक दंड को भी, एक प्रावधान को भी हमारे बीच में लाकर हमको सुधारने की कोशिश करता है। इसलिए कि हम आज कितना विश्वास योग्य हैं और कितना आज्ञाकारिता में हैं। इसलिए इन तीन बातें जो पिता से जुड़ी हुई है, एक पिता के पास एक बच्चे जब प्रार्थना करता है, कई बार अपने हम शारीरिक रूप से देखें, अपने एक बच्चे हम जिद करते हैं तो हमारे बच्चों को हम तड़ाक से उठाकर कई बार एक झापड़ में मार देते हैं। कई बार हम अपने शब्दों के द्वारा उसको गलत शब्दों भी बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार देखो, हम कई बार हम अपने शब्द अपा में रहते हैं, अपने शब्दों में रहते हैं, अपनी शारीरिक जीवन में रहते हैं, कई बार अपनी कई सारी टेंशन में भी रहते हैं, कई सारी बातों में रहते हैं और हम क्या क्या कई बार कुछ भी प्रार्थना करते हैं। जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो सावधानी से जाना और जो सुनने के लिए तत्पर होना, बोलने में धीमा होना बाइबल बताती है। इसलिए जो भी कुछ बोलते हो, अनजाने में हो गया ना बोलो। इसलिए जो कुछ मन्नतें मानते हो तुम, उसको पूरी करने भी शक्ति रखने की सामर्थ्य रखो। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, इन सारी बातों में परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। दूसरी इसके बाद जो है, उसके बाद पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये स्वर्गीय पिता था और उस पवित्र पिता का नाम पवित्र। हमारा प्रार्थनाओं में सबसे घनिष्ठ, एक अधिक ध्यान और हमारे जीवनों में भी परमेश्वर की नाम पवित्र होना चाहिए, है ना। दूसरी बात है कि हम सबसे ज्यादा हमारा प्रार्थनाओं में अधिक ध्यान होना है और हमारे जीवन पवित्र होना चाहिए, हमारे चाल चलन पवित्र होना चाहिए, हमारी स्वभाव पवित्र होना चाहिए, हमारा जीवन का हर एक कर्तव्य पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर हमको आज संदेश देता है। मैं भी आज, हम परफेक्ट नहीं है, हम कोई संपन्न नहीं है, परमेश्वर की वचन को इन दिनों में हम सीख रहे हैं। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, इस बातों के द्वारा कि जीवनों में परमेश्वर के नाम को पवित्र कहना होना चाहिए, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का सम्मान व महिमा व ऊंचे पर उठाया जाए। भजन संहिता में लिखा है 34 उसका 3 में कि वहां पर एक बात है कि आओ हम मिलकर यहोवा की नाम को बढ़ाई करें, यहोवा की नाम को हम आराधना करें, यहोवा की नाम को हम ऊंचा उठाए, यहोवा की नाम को हम प्रशंसा करें। हमारी प्रार्थनाओं व दैनिक जीवन में हम यह ध्यान रखें, परमेश्वर के सम्मान का, उनकी कलीसिया, उसके सुसमाचार व राज्य का कुछ ऐसा करना जो प्रभु के नाम व चरित्र को बुराई से भयंकर पाप है, जो परमेश्वर के लिए शर्म का कारण होता है। कई बार हम ऐसे कार्य को न करें जो कलीसिया में या चर्च में हो या विश्वासी जीवन में हो, जो परमेश्वर का नाम एक शर्म का कारण हो। इसलिए हम चाहे सुसमाचार का कार्य हो, चाहे वह प्रार्थना का कार्य हो, चाहे वह चरित्र का कार्य हो, हमारे चरित्र के ऊपर बाइबल इस बातों को सिखाती है कि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जीवन जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और यीशु मसीह एक दैनिक जीवन में भी, अपने शारीरिक रूप में भी हमेशा पिता से वो प्रार्थना करते रहे, अपने आप को पवित्र बनाए रखे, अपने शब्दों को पवित्र बनाए रखे, अपनी बातों को पवित्र बनाए रखे। उसी प्रकार हम एक कलीसिया के लोग आपस में एक प्रेम रखें, आपस में एक पवित्रता बनाए रखें, आपस में हम एक आदर्श के साथ जीवन जिए, जिसका नाम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को पवित्र माना जाए। आमीन। प्रभु के
अनुग्रह है और परमेश्वर का धन्यवाद होने पाए। मेरे खुदा के लोगों, आज इस परम पिता जो परमेश्वर ने आज हमको जीवन दिया, उस जीवन के द्वारा परमेश्वर का हम सम्मान करें और जब तक हमारी इस धरती पर जीवित हैं तब तक हम पिता का नाम को पवित्रता से आराधना और शोभायमान होकर उसको महिमा और सम्मान देने के लिए हम अपने आप को कोशिश करें। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने में। प्रभु सहायता करे, परमेश्वर मदद करे, परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।